चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा, एवरीवन, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय अ फोर्स। फिर उसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन है। मेन तो यही है भाई, भैया एक वर्क डन को कैलकुलेट करने, वर्क डन बाय अ फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताओ। ठीक है, जब किसी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सुनो, इमेजिन करो भैया यहाँ पे एक चीज, एक बॉडी है, उस पर आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स, और ये बॉडी थोड़ा सा आगे चली गई, यानी उसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग हमेशा कहते हैं भाई फोर्स लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग बोलते हैं क्या हो गया भैया, वर्क। बोले उसी वर्क का क्या बताओ, फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले यही सीन है। ओके, तो देखो सीन क्या है एवरीवन, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। चलो इमेजिन करो एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स है। ओके, हाँ, ये फोर्स हमने इस बॉडी पे अप्लाई की है। तो एक बॉडी है, बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई की है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी थोड़ा आगे सरक गई। बॉडी आगे सरक गई मतलब उसमें क्या हो गया भैया, अरे जोर से डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया, इतना। बोलो कितना हुआ, बोलो ना, एस बार। ठीक है, ओके। तो सीन क्या भैया, हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स। कितना फोर्स, एफ। फोर्स की वजह से बॉडी आगे चली गई। कितना आगे चली गई भैया, एस बार। मान लो हमारी बॉडी आगे गई, कहां पर, कौन से डायरेक्शन में, अरे बोलो ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सुना सबने एवरीवन, कौन से डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो मैं ये बात कई बार बता चुका हूं एवरीवन कि भैया इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है और ये, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये कोई बॉडी को अगर आपने इस तरफ ढकेला, बॉडी उधर गई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बॉडी इधर गई, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बॉडी इधर गई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, बॉडी इधर गई। ठीक है, चलो भाई साथ साथ में चलते रहो, आंख और हाथ और दिमाग एकदम फास्ट है। ठीक है, बोले ऐसे केस में जब बॉडी आगे गई तो क्या हुआ है, बोले वर्क डन। उस वर्क डन का ये फॉर्मूला है, सब लोग याद कर लो, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, W इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, W इक्वल टू, आवाज यार आवाज, हाँ वो बात अलग है कि हमको मालूम है ना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है भैया, इसीलिए इसीलिए एफ बार डॉट एस बार भी क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। सारी चीजें लिख लो, सारी चीजें लिख लो। रेडी सब, इधर देखो भाई, अभी क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे ना एवरीवन, एफ और एस के बीच में थीटा है। ओके, वो थीटा है कौन, है ना, एफ और एस के बीच में थीटा आ गया ना, तो थीटा कौन है, लिखा है थीटा ऑफ कोर्स क्या है, एंगल। क्या है भाई, तो अगर एंगल है तो कोई तो दो चीजों के बीच का एंगल होगा ना, तो वो दो लोग कौन है, एक है आपका, दूसरा है आपका। समझाता हूं मैं क्या, मान लो ये आपकी बॉडी थी, आपने फोर्स ऐसा अप्लाई किया, आपका फोर्स का डायरेक्शन मान लो ये था, आपका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो ऐसा हुआ, तो ये जो बीच का है ना एंगल, ये है आपका थीटा। ठीक है, ये है आपका थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ओके, एफ बार एंड एस बार। डायग्राम बना लो छोटा सा। अगर कभी मान लो, अगर कभी थीटा क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया थीटा, तो आप ही सोचो, अभी अभी आपने फॉर्मूला बोला था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया, जीरो। थीटा जीरो कब होगा, जब एफ और एस एक ही लाइन पे आएंगे। तो मान लो सीन इमेजिन करो, सेकेंड सीन, जहां पे एफ भी वहीं पर है और एस भी वहीं पर है। सुना, एफ और एस दोनों एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन में। अगर एफ और एस एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा, जीरो। एंगल क्या होगा, बस वही बात है। ओके, और अगर एंगल जीरो होगा एवरीवन, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में एवरीवन, अगर आप टेबल देखोगे कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो तब हमारा फॉर्मूला देखो, ये वन हो गया ना, तो W इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू एस इंटू वन, यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस। सही है, लिख लो सारी बातें, आ जाओ।